गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी बच्चे ध्यान देंगे। कल का जो एक्सरसाइज है 9 उसमें कुछ हम लोग सॉल्व भी किए थे। 1 से लेकर के 9 तक हम लोग उसमें सॉल्व किए थे। और आज जो है क्वेश्चन नंबर 10 से अब हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है +495 माइनस 321 माइनस 157। चलिए अब प्लस वाले को प्लस कर लेते हैं, माइनस वाले को एक साइड में करेंगे, ठीक है। चलिए 0 और 5 हो गया, 9 और 5 14 का 4 हो गया, कैरी 1 4 to 6 और 1 7 1 का 1। चलिए माइनस 2 1 और 7 8 हो गया, 5 to 7 हो गया, 3 और 1 4 हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए अब 5 में से हम 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये 5 हमारा इससे 3 कम है, 8 से 3 कम है। तो इसमें से साइड से हम 1 कैरी करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15 में से 8 जाएगा, कितना होगा? 7। कितना हो जाएगा? 7। ये बच गया हमारा 3। अब 3 में से 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं तो कैरी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 13 में से 7 जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 6। अब ये बच गया 16, ये बच गया 6 में से 4 जाएगा 2 और 1 का 1। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार है 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए कह रहा है 189 माइनस 197 माइनस 47 प्लस 1256, ठीक है। अब प्लस वाले को एक साइड में रखेंगे और माइनस वाले को एक साइड में करेंगे, ठीक है। चलिए 56 माइनस 197 माइनस 47, ठीक है ना। अब इसको जो है ऐड करेंगे, ठीक है। 9 और 6 15 का 5 हो गया, कैरी 1 8 13 और 1 14 का 4 हो गया, कैरी 1 2 और 1 3 हो गया। चलिए अब कह रहा है 1 1 2 हो गया, माइनस 7 14 का 4 हो गया, कैरी 1 9 और 4 13 और 1 14 का 4 हो गया, कैरी 1 1 1 2 हो गया, ठीक है। अब इसको ध्यान देंगे, ठीक है ना। अब कह रहा है, चलिए देखिए 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा, 4 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 हो जाएगा, और ये 2 का 2 हमारा हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा 11 का आंसर हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फिर भी कह रहा है 12 नंबर देखिए 12 नंबर कह रहा है 298 प्लस 596 माइनस 293 माइनस 392। अब देखिए अब तो दोनों प्लस को एक साइड में किया है, फिर माइनस वाले को एक साइड में किया है। अब देखिए अब क्या करेंगे, 8 और 6 14 का 4 हो गया, 9 9 18 और 1 19 का 9 हो गया, कैरी 1 5 2 7 और 1 8 हो गया, ठीक है। माइनस 3 2 5 हो गया, 9 9 18 का 8 हो गया, 5 और 1 6 हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया 4, जब 4 है यहाँ 5 है तो नहीं सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 कैरी करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 में से 9 को कम करेंगे तो ये 5 को कम करेंगे तो ये हमारा 9 हो जाएगा, ये हमारा 8 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 हो जाएगा, 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा। यही हमारा 12 का आंसर हुआ, ठीक है ना। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब आप लोग 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 503 माइनस
246 प्लस 3075, ठीक है ना, -95। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस वाले को एक साइड में करेंगे और प्लस वाले को एक साइड में करेंगे, ठीक है ना। 503 प्लस 75 माइनस 46 माइनस 95। चलिए अब हम सबसे पहले ऐड का काम करते हैं। 5 3 हमारा 8 हो गया, 7 हो गया, 5 3 8 और 1 का 1 माइनस, देखिए 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 का 8 हो गया, कैरी 1 हो गया, कैरी 1 हो गया, ठीक है ना, कैरी 1 हो गया, कैरी 1 हो गया, ठीक है ना। 18 का 8 कैरी 1, 9 और 4 13, 9 4 13, 13 और 3 16, 16 और 1 17, 16 और 1 17 का 7 हो गया, 17 का 7 हो गया, कैरी 1 हो गया, 2 और 4 6, 6 और 1 7 हो गया और 1 का 1 हो गया, ठीक है। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, 8 से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 हो गया, 7 से 7 0 हो जाएगा, 8 में से 7 को कम करेंगे 1 और 1 से 1 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए एक को और बचा है आपका 40 नंबर, ठीक है ना। तब तक आप लोग इतना नोट करिए। चलिए देखिए अब 40 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अब 40 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे हम लोग। देखिए कह रहा है 10,000 माइनस 99 प्लस 888 8088 माइनस 6,665 प्लस 777 माइनस 555, ठीक है। अब देखिए अब सबसे पहले हम प्लस वाले को एक साइड में रखेंगे, ठीक है। ठीक है, देखिए अब कह रहा है 8 और 7, 15 का 5 हो गया, कैरी 1, 7 और 15, 15 और 1 16 का 6, 15 और 16 का 6, ठीक है, 16 का 6 हो गया और 7 और 8 और 1 9, ठीक है, और 1 का 1 हमारा हो गया, 15 का 5 हो गया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अब माइनस वाले को एक साइड में ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखिए 5 5 10 हो गया है, चला गया है, अच्छा ठीक है, बना लीजिए, इक्वल डाला जाएगा। 5 5 10 10 और 9 19 का 9 हो गया, कैरी 1, 5 और 6 11, 11 और 9 20, 20 और 1 21, कैरी 2, 5 और 6 11, 11 और 9 20, 20 और 2 22, कैरी 2, चलिए 2 और 6 8। अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 5 में से 15 में से 9 को कम करेंगे 6 हो जाएगा, ये 5 हो गया, 5 में से 1 को कम करेंगे 4 हो जाएगा, 6
6 में से 2 को कम करेंगे 4 हो जाएगा, 9 में से 1 को कम करेंगे 1 हो जाएगा, 1 का 1। यही हमारा 14 का आंसर प्राप्त हुआ। ठीक है, आप लोग भी नोट कर लीजिए इसको, इसको पूरा क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग भी। चलिए इतना तक हो गया। और फिर एक्सरसाइज अब हम लोग चलेंगे 10 पर। एक्सरसाइज 10 देखिए, इतना तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर एक्सरसाइज अभी हम 10 पर चलेंगे। चलिए देखिए, एक्सरसाइज जो है 10 है। अब क्वेश्चन, अब वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो क्वेश्चन तो नहीं लिखा जा सकता है पर इसको समझाया जा सकता है। ठीक है, कह रहा है कि रिसेस बारन गेट्स 8460 रुपीज एज मंथली सैलरी फ्रॉम द प्राइवेट फर्म। कह रहा है कि प्राइवेट फार्म में ये 8460 रुपीज ये रिसेस बारन प्राप्त करता है। ठीक है, अब कह रहा है ही वर्क्स अ पार्ट टाइम असिस्टेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। कह रहा है कि पार्ट टाइम प्रिंटिंग प्रेस में भी अपना समय व्यतीत करता है। तो हिज मंथली इनकम फ्रॉम द प्रेस इज 1345। कह रहा है कि 1345 रुपया जो है वो प्रिंटिंग प्रेस वाले पर मंथ उनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज 5230 रुपीज। अब कह रहा है उसका मंथली जो खर्च है वो 5230 रुपया, यानी कि 5230 रुपीज है। अब कह रहा है हाउ मच डज ही सेव एवरी मंथ। कह रहा है तो प्रत्येक महीना वह कितना रुपया सेव करता है। ठीक है ना, तो चलिए कह रहा है देखिए सैलरी फ्रॉम 8460 रुपीज। ठीक है, एंड फ्रॉम प्रिंटिंग प्रेस से कितना है 1345 रुपीज एंड मंथली एक्सपेंडिचर 2030 रुपीज है। ठीक है, अब देखिए तो अब कह रहा है कि पर मंथ कितना रुपया सेव कर रहा है। ठीक है ना, तो सेव द मनी पर मंथ। देखिए अब कह रहा है 0 और 5 कितना होता है 5 हो गया, 3 4 और 6 10 का 0 हो गया, कैरी 1 3 और 4 7 और 1 8 हो गया, और ये हमारा 1 और 8 कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, इसमें है 5230 रुपीज है। ठीक है, अब देखिए अब इसमें से क्या करेंगे, अब ये 5 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 बन जाएगा हमारा। अब देखिए 0 में से 3 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो क्या करना है, अब इसमें से 1 कैरी करेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 3 को कम करेंगे 7 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बच गया हमारा 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो गया। अब ये हमारा हो गया 9 में से 5 को कम करेंगे 4। ठीक है, तो 4575 रुपीज
सेव एज पर मंथ, ठीक है ना, इतना ही रुपीज जो है वो पर मंथ सेव करता है, ठीक है। एक और प्रॉब्लम है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ना, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर रिजवी बॉट अ हाउस फॉर 4,25,000, ठीक है। ही स्पेंड 8,580 रुपीज ऑन पेंटिंग एंड डेकोरेटिंग द हाउस। कह रहा है डेकोरेटिंग और पेंटिंग पर 80,580 रुपीज खर्च करता है, ठीक है ना। अब कह रहा है ही सोल्ड द हाउस, उसने घर को जब बेच रहा है तो 7,50,000 कह रहा है कि 7,50,000 में वो अपना घर क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो कह रहा है हाउ मच मोर देन ही गेट्स देन ही हैड पर स्पेंड, कह रहा है खर्च करने के बाद वह कितना रुपया प्राप्त कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले मिस्टर रिजवी bought a house, कितना रुपीज, एंड spent on painting, ₹580, ठीक है। अब देखिए अब कह रहा है एंड he sold the house 7,50,000, so he saved the money, देखिए ये हमारा हो गया 7,50,000 माइनस 0 से 0 हो गया, 0 को ऐड किए 0 हो गया, 8 हो गया, चलिए 5 में 0 5 हो गया, 0 का 5 हो गया, 8 to 10 का 0 हो गया, और 4 और 1 5 हो गया, ठीक है। इतना रुपीज हमारा एक्सपेंड करता है। अब देखिए अब 0 से 0 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना होगा, 0 हो जाएगा। चलिए अब 10 में से हम 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा 2 हो गया। अब ये बच गया हमारा 9, अब ये बच गया हमारा 9 में से हम 5 को कम करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर यहाँ 9 में से 5 करेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ कह रहा है, अब यहाँ कह रहा है यहाँ तो बच गया हमारा 4 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ 5 में अब ये कितना बच गया, ये हो गया हमारा 2। चलिए इतना रुपीज ये सेव कर रहा है, ठीक है। कह रहा है कि मिस्टर रिजवी जो है एक घर को इतना रुपया में खरीद रहा है 4,25,000, ठीक है। स्पेंड कर रहा है पेंटिंग पर, देखिए 80,580 रुपीज, ठीक है। अब कह रहा है ही सोल्ड, उस घर को बेच रहा है 7,50,000। अब कह रहा है अब घर को बेचने के बाद उसके पास कितना रुपीज हो रहा है, ठीक है ना। तो 7,50,000 से
हम जितना एक्सपेंड किया है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका सेव मनी निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकल जाएगा? सेव मनी। ठीक है, अब यहाँ तक आप लोग जो है नोट कर लीजिए, और फिर इसके आगे का जो भी प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दिया जाएगा। तब तक आप लोग इतना तक नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। ठीक है, इसको बना के भी रखिएगा, और यही सब एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाएगा, आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक मिलेंगे अगले वीडियो में। तो मैं